उधर अगली खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां मुर्शिदाबाद से पलायन करने वाले कुछ लोग वापस लौट आए हैं। कुछ लोगों ने कोलकाता में डीजीपी से मुलाकात की। सुकांतो मजुमदार ने भी पीड़ितों से मुलाकात की। पीड़ितों के साथ आज राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे सुकांतो मजुमदार। तो पलायन का लगातार यहां पर मुद्दा बीजेपी जोर शोर से उठा रही थी। किस तरह से मुर्शिदाबाद से बड़ी संख्या में लोग पलायन करने पर मजबूर हैं, लेकिन खबर सामने अब ये आई है कि कुछ लोग वापस लौट आए हैं जो पलायन करके वो इलाका छोड़ गए थे। मनोज पांडे कोलकाता से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, कैसे इन लोगों की वापसी अब हो रही है? क्या इसे भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में यहां पर बीजेपी दिख रही है? जी बिल्कुल, देखिए मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंसा हुआ था और वहां पे एक समुदाय के जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर में वहां हमले किए थे, वैष्णो नगर का जो मालदा है वहां पे कुछ परिवार को रखा गया और वहां से कुछ पीड़ित परिवार को कोलकाता देखिए यहाँ पे आए और पश्चिम बंगाल के जो यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सुकांतो मजुमदार के नेतृत्व में कल देर रात में यहाँ पे डीजीपी से मुलाकात किया गया। यानी ये जो पीड़ित परिवार है कोलकाता में सभी लोगों से अपने बता रहे हैं कि इनके ऊपर में आप बीती है, कैसी बीती, क्या घटना हुई है। देखिए इस तरह से राज्यपाल से मुलाकात करने की बात कहा जा रहा है और राज्यपाल चूंकि कोलकाता में नहीं है, यहाँ पे 1:30 से 2 बजे के करीब राज्यपाल राजभवन जब पहुंचेंगे उसके बाद सुकांतो मजुमदार के साथ में ये पीड़ित परिवार राज्यपाल से भी जाके मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि देखिए राज्यपाल सीधा तौर पे जब हिंसा शुरू हुआ था मुर्शिदाबाद में तब भी राज्यपाल ने कहा था कि अशांति कतई बर्दाश्त नहीं है। यानी विरोध प्रदर्शन वक्फ बिल के लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों के घरों में तोड़फोड़ किया जा रहा है, आगजनी किया जा रहा है, इन सब चीजों पर राज्यपाल ने भी पहल किया था। तो अब ये पीड़ित परिवार राज्यपाल से अपना आप बीती बताएगा और अब धीरे धीरे देखें कि मुर्शिदाबाद में जो स्थिति है सामान्य होते जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल वाहिनी जो उनको तैनाती किया गया है, बीएसएफ के जवान पूरे इलाके में वहां पे गश्त लगा रहे हैं और धीरे धीरे जो यहाँ धूलियान यानी जफराबाद के जो पीड़ित परिवार है कोलकाता पहुंचे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वहां पे शांति भी बहाल की जिस तरह से खबरें भी आ रही है। यानी कह सकते कि अब ये पीड़ित परिवार राज्यपाल से मिलेगा और अपने ऊपर में जिस तरह से अत्याचार हुआ है, जो लोग वहां पे डरे सहमे हैं, क्या वापस वहां से अपने घरों में जाएंगे तो कितनी सुरक्षित रहेंगे, ये सबसे बड़ा देखिए सवाल है। क्योंकि लोगों के मन में अभी भी डर है। इनका कहना है कि जब तक वहां पे बीएसएफ है, सेंट्रल फोर्स है, तब तक ये लोग सुरक्षित है। जब यहाँ पे बीएसएफ की जब तैनाती नहीं रहेगी, सेंट्रल फोर्स नहीं रहेगा, तो क्या ये पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उसके सहारे रह सकते हैं? यानी जो पुलिस खुद ही सुरक्षित नहीं है, जिस तरह से हमला हुआ देखिए पुलिस के ऊपर में सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, पुलिस के ऊपर में हमला किया गया, पुलिस के गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया, यानी पुलिस के मौजूदगी में इन परिवारों के हमला किया गया है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जब तक सेंट्रल फोर्स है या बीएसएफ है तब तक तो परिवार सुरक्षित है। इन सब चीजों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और राज्यपाल को अपना सारा बात को भी बताएंगे। तो ये आज का इनका जिस तरह से कार्यक्रम है और कोलकाता में फिलहाल बीजेपी पार्टी के सुकांतो मजुमदार के नेतृत्व में परिवार रह रहा है सुरक्षित तरीके से, क्योंकि इनके ऊपर में कोई हमला न हो, कोई अटैक न हो। इन सब चीजों को भी देखते हुए आज राज्यपाल से भी मुलाकात करने की बात किया जा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं देखिए पटना से बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि यहाँ